ये पूरी कहानी उस कानून के इर्द गिर्द घूमती है जिसे साल 2023 में मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पास कराया था। इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस कानून में यह प्रावधान हुआ कि देश की संसद और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा पूरा का पूरा 33% आरक्षण। अब यह कानून उस वक्त बन तो गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि यह लागू तब होगा जब देश में परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब यह परिसीमन क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो अब जब चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को, भाई अभी क्या है, एक चुनावी क्षेत्र है, उसकी सीमा तय की गई है। अगर इन सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाए यानी सीमा को बदला जाए, अलग अलग ज्यादा सीटें बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जाएं, तो उसको ही परिसीमन कहते हैं। उस प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि देश के सभी लोगों के वोट की ताकत बराबर रहे। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में एक सांसद कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो वहां पर हर वोट, आपका वोट, हमारा वोट ज्यादा ताकतवर होगा। और जहां एक सांसद बहुत ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां पर क्या होगा? आपकी वोट की कीमत कम होगी। इससे लोकतंत्र का असली विचार कमजोर होता है। हम कहते तो हैं कि देश के हर नागरिक के वोट की ताकत बराबर है, लेकिन चुनावी क्षेत्रों में जनसंख्या के असंतुलन से ऐसा होता नहीं है। अब सरकार परिसीमन से इसी असंतुलन को हटाना चाहती है। वो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है।